हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन कॉरिडोर लाइटिंग। ओपन को खुला गलियारा का जो है लाइटिंग कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई गली है, वो दोनों तरफ से खुली है और उसमें हमको लाइटिंग करना है, बल्ब लगाना है और उसको ऐसा वायरिंग करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिधर से भी इंटर करें हम बल्ब को ऑन करते जाएं और आगे का बल्ब ऑन होता चला जाए, पीछे का बल्ब ऑफ होता चला जाए। अगर एक तरफ से इंटर करे तो भी और दूसरे तरफ से इंटर करे तो भी वही कंडीशन हो हमारा। तो उस तरह की वायरिंग को हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये हम लोग मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाने वाले हैं। मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाने के बाद हम बनाएंगे सिस्टमेटिक डायग्राम। तो ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सिस्टमेटिक डायग्राम भी समझ सकें। इसके पहले भी हमने क्लोज कॉरिडोर, स्टेयरकेस और एक बल्ब को 3 जगह से कैसे कंट्रोल करें वीडियो बना चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इजी स्टेप से। कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन करते हैं। ओपन कॉरिडोर का डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो बनाना है वो 3 बल्ब लेकर के हमने यहाँ बनाया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने बेसिकली 3 बल्ब लेकर के ही बनाया है। L1, L2, L3 3 लाइट है हमारा। अगर ओपन कॉरिडोर का आपको वायरिंग करना है और 3 बल्ब को ऑपरेट करना है तो आपको 4 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे S1, S2, S3, S4 4 स्विच। वो 4 स्विच जो होंगे 2 वे स्विच होना चाहिए। ओपन कॉरिडोर की वायरिंग के लिए जो स्विच की आवश्यकता हो वो 2 वे स्विच होगी और वो 4 स्विच की ज़रूरत है अगर 3 बल्ब को ऑपरेट करना है तो। अब रही बात इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका, इसमें क्या होता है, क्लोज कॉरिडोर में जो होता है न्यूट्रल, जो हम डायरेक्ट बल्ब से अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को भी स्विच से कनेक्ट करेंगे और फेज को भी स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जैसे कि वायर ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ वायर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि फेज भी होगा और न्यूट्रल भी होगा, तो किसको किस टर्मिनल से कनेक्ट करें और कौन सा बल्ब से कनेक्ट होगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और एग्जाम में भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाएगा इसको वायरिंग करना। तो चलिए समझते हैं। सबसे ज़्यादा आसान करने का तरीका होता है उसका नंबरिंग करना। जो स्विच के टर्मिनल होते हैं उसको आप अगर नंबरिंग कर देते हैं तो आपका जो कनेक्शन होता है 50% तो ऐसे ही ईजी हो जाता है। उसके बाद एक ट्रिक आपको याद रखना है, दो एक चीज़ याद रखना होता है जो आपको एग्जाम में याद रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से इसका वायरिंग कर देंगे और गलत नहीं होगा। पहला नंबर तो आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। नंबरिंग आपने किस तरह से करा है, कैसे करा है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा नंबर किस पे कनेक्ट है, कनेक्ट करना हमको ये पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आपका वायरिंग जो है वो कनेक्शन गलत नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को लेते हैं। पहले हम न्यूट्रल को खींचेंगे तो 3 वाले टर्मिनल से, न्यूट्रल को याद रखिएगा, 3 टर्मिनल्स को हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे और सारे 3 टर्मिनल को हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल मान लीजिए एक बार वायर हम यहाँ ला करके न्यूट्रल पे कनेक्ट करेंगे, अभी हम फिगर बना के दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे, फिर यहाँ 3 पे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे, इस 3 वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे इस 3 वाले से। यानी न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, 3 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो होता है फेज हमारा, बेसिकली हमने पिछले वीडियो में भी उसी तरह से कनेक्शन किया है कि फेज को हम सबसे पहले नंबर 1 पे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ नंबर 1 पे कनेक्ट करने के बाद फेज, सारे फेज को मतलब सारे स्विच के पहले वाले नंबर 1 टर्मिनल को देखिए, ऊपर हमने नंबर 1 टर्मिनल माना है, ऊपर वाले नंबर 1 टर्मिनल को हम सारे को फेज से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद बचता हमारा नंबर 2 टर्मिनल, उसको हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। जितना भी नंबर 2 टर्मिनल बचेगा उसको हम पहले बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कनेक्शन करके। देखिए जैसा कि हमने बताया था कि न्यूट्रल को हमने 3 से, सब सारे न्यूट्रल को हमको 3 पॉइंट से कनेक्ट करना है। ये देखिए 3 पॉइंट है, सारे न्यूट्रल को हमने यहाँ से न्यूट्रल लिया और 3 पे कनेक्ट किया, फिर इस 3 पॉइंट से उठाया, अगले न्यूट्रल को 3 पॉइंट को कनेक्ट किया। मतलब सारे 3 को एक तरह से ये मान सकते हैं, पहले न्यूट्रल को हमको 3 पे कनेक्ट करना है और 3 को 3 से कनेक्ट करते आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद हमको एक से एक को, मतलब इसमें याद रखना है कि 1 2 1, सॉरी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 1 और 3 2 3। ठीक है, ये याद रखना आपको। एक से एक को, हर एक स्विच के टर्मिनल 1 को एक से 1 से 1 से 1 से कनेक्ट करते चला जाना है
और 3 को 3 से, 3 को 3 से, 3 को 3 से, ठीक है। तो टर्मिनल 1 में हमको फेज को कनेक्ट करना है, पहले वाले स्विच में जो S1 है उसमें टर्मिनल 1 को फेज से और टर्मिनल 3 को 3 से। ये सिंपल स्टेप्स हैं। ये अगर आपको एग्जाम में नंबरिंग याद रहेगा और ये याद रहेगा कि एक को एक से, एक को एक से, और 3 को 3 से, 3 को 3 से, 3 को 3 से, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि हमको 1 में फेज कनेक्ट करना और 3 में जो है न्यूट्रल को कनेक्ट करना। ये 3 चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसको कनेक्शन कर लेंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमारा बचता क्या है? बचा हमारा टू टर्मिनल खाली है, तो इसको हम बल्ब के एक पॉइंट पे यहाँ कनेक्ट करेंगे और यही इस वाले को इस पे कनेक्ट करेंगे। फिर बचता हमारा नंबर 3। इसमें देखिए, अब इसी टर्मिनल 2 को हम इस बल्ब में ही कनेक्ट करेंगे, इसके 2 को इसमें। इसी तरह से 2 टर्मिनल बल्ब में खाली है और हर एक स्विच के 2 टर्मिनल को, नंबर 2 वाले टर्मिनल को हमको बल्ब से कनेक्ट करना है। चलिए उसको भी कर लेते हैं। 3 चीज़ देखिए, ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। 3 चीज़ याद रखने के बाद आपको कैसे मतलब नंबरिंग करना, उसके बाद कौन से टर्मिनल को किससे कनेक्ट करना है, और उसके बाद न्यूट्रल को कैसे कौन सा न्यूट्रल में कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होगा और फेज में। ये 3 चीज़ कनेक्ट करने के बाद, याद रखने के बाद, आपको चौथा चीज़ जो याद रखना है वो ये है कि हमारा इसमें कौन सा टर्मिनल फिक्स रहेगा। तो बेसिकली ओपन कॉरिडोर में आपका टर्मिनल 2 फिक्स रहेगा और ये जो 3 और 1 है ये वेरिएबल रहेगा, ये जो है बदलता रहेगा, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ पे देखिए फिक्स माना है और इसको हमने कनेक्शन, अगर बल्ब ऑफ कंडीशन में है तो ये हमेशा 1 पे टच कराइए, ठीक है। इस कंडीशन में जो है हमारा बल्ब ऑफ है। अब अगर मान लीजिए कि ये वर्क कैसे करता है, इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से इंटर करता है, ठीक है, यहाँ से कोई इंटर किया और वो चाहता है कि स्विच मिला और ये बल्ब ऑन हो जाए, हमारा कॉरिडोर का जो है पहला बल्ब ऑन करना चाहता है, तो बेसिकली क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, 3 पे टच कराएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 3 पे जब टच करेगा तो यहाँ से देखिए 3 पे हमारा क्या है, न्यूट्रल आया है। ध्यान से देखिए, ये न्यूट्रल जो है हमारा 3 पे आया है। ये टच किया न्यूट्रल 3 यहाँ से, तो ये पा गया 3, यहाँ से पा गया ये न्यूट्रल, इसमें आ गया क्या, 2 पे आ गया न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल लाइन आके हमारा बल्ब की एक टर्मिनल से कनेक्ट है। यानी बल्ब को हमारा क्या मिल गया, न्यूट्रल। यहाँ पे ऑपरेट करने से बल्ब को हमारा क्या मिल गया, न्यूट्रल। और देखिए 1 पे हमारा टर्मिनल है नहीं, यहाँ पे हमने कनेक्ट करा दिया। अब 1 पे हमारा क्या है, बेसिकली फेज कनेक्ट है और ये फेज जा करके अगले के भी 1 से कनेक्ट है, यानी फेज हमारा डायरेक्ट है। देखिए इसी टर्मिनल से बिना किसी स्विच के यहाँ भी कनेक्ट है, तो ये फेज हमारा डायरेक्ट है। और ये फेज जो है हमारा 2 से कनेक्ट है, देखिए यहाँ 2 से कनेक्ट है और ये 2 जो हमारा बल्ब से, यानी यहाँ से मिला न्यूट्रल और यहाँ से मिला फेज, बल्ब हो गया हमारा ऑन, ठीक है। ये समझ लीजिए बहुत ही आसान है। यहाँ से 3 पे ऑपरेट किया, यहाँ से देखिए न्यूट्रल आया है और ये 3 से 2 पे न्यूट्रल आया और 2 जो हमारा बल्ब से कनेक्ट है, यानी बल्ब को न्यूट्रल मिला यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से आया है फेज, नंबर 1 पे कनेक्ट है फेज, और यही फेज बिना किसी स्विच के देखिए यहाँ डायरेक्ट अगले के भी 1 से कनेक्ट है, यानी फेज यहाँ तक आ रहा है। और फेज जो है अगला टर्मिनल इस कंडीशन में है, तो यहाँ से आया फेज और यहाँ से बल्ब आ गया फेज, यहाँ से न्यूट्रल मिला, यहाँ से फेज मिल गया, बल्ब हो गया ऑन। अब वो व्यक्ति पहुँचता है स्विच S2 पे, वो चाहता है कि ये बल्ब ऑफ हो जाए और हमारे ये बल्ब ऑन हो जाए, L1 ऑफ हो जाए, L2 ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ये स्विच तो पीछे जा चुका है, इस स्विच पे आएगा, 1 को जो है 3 पे कनेक्ट करा देगा, इसको जो है 1 से 3 पे कनेक्ट करा देगा। सॉरी। अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा हमारा, ये जो 1 है 3, यहाँ से बल्ब 3 न्यूट्रल से कनेक्ट है, ये आपको पता है। अब यहाँ से न्यूट्रल मिला 2 पे और 2 का न्यूट्रल जो है इस पे कनेक्ट हो जाएगा, देखिए कनेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे 2 से ये न्यूट्रल कनेक्ट। अब यहाँ इस स्विच के कंडीशन में हमने भी देखा कि ये जो 2 है ये भी न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, दोनों मिल गया बल्ब को न्यूट्रल, तो बल्ब हमारा हो जाएगा ऑफ, ठीक है। बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। अगर फेज फेज भी हो जाता है तो बल्ब हमारा जल जाएगा, इसलिए हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल होने पे कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हम कनेक्शन इस तरह से करते हैं कि हमारा न्यूट्रल ही कनेक्ट हो, फेज ना होने पाए। तो यहाँ से भी मिला इसको न्यूट्रल, यहाँ से भी मिला ये न्यूट्रल, ये हो गया ऑफ। अब देखिए यहाँ से मिला, ये 2 पे आया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हमारा आके कनेक्ट है क्या, बल्ब L2 पे, ठीक है। और ये यहाँ देखिए डायरेक्ट जैसे सेम कंडीशन, यहाँ पे फेज कनेक्ट है, ये फेज आया इसके 1 पे, यहाँ से भी
देखिए यहाँ ये इस तरह से इस कंडीशन में स्विच है, ये हमारा 2 आके कनेक्ट है बल्ब से, यहाँ से मिला न्यूट्रल, यहाँ से मिला फेज, ये भी बल्ब हो गया हमारा ऑन। अब व्यक्ति आ गया स्विच S3 पे, अब वो चाहता है कि ये बल्ब ऑफ हो, ये बल्ब ऑन हो जाए, ठीक है, L2 ऑफ हो, सेम वही कंडीशन ऑपरेट करेगा, 3 पे आएगा और यहाँ से मिलेगा 3 से 2 पे आएगा न्यूट्रल, और ये 2 कनेक्ट है L3 पे, इसको मिल गया न्यूट्रल और इसको भी मिल गया न्यूट्रल, यहाँ से भी न्यूट्रल मिला है, यहाँ से भी न्यूट्रल, दोनों कंडीशन में बल्ब ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और अगला बल्ब को न्यूट्रल मिला, यहाँ से उसको मिल जाएगा फेज, ये भी बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर चाहता है S4 पे पहुँचने के बाद कि अब वो कॉरिडोर को पार कर चुका, अब वो चाहता है कि हम बल्ब को ऑफ कर दें, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा 3 पे, और 3 पे ऑफ कर देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 जो है 2 से आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा इसको न्यूट्रल, यहाँ से भी न्यूट्रल, सारे जो हो जाएंगे वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएंगे और बल्ब हमारे ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ओपन कॉरिडोर वर्क करता है। अब ये था हमारा मल्टीपल लाइन डायग्राम। अब हमको बेसिकली देखना है कि इसका सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे बनेगा। सिस्टमेटिक डायग्राम थोड़ा सा देखने के लिए इस पेज से हमको हटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है कि हम इसी पे बना दें, और इस चित्र को देख करके ही हमको क्या करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे बनेगा। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको 2 लाइन खींचना है इस तरह से, ऊपर वाली लाइन पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये फेज है, और ये हमारा न्यूट्रल है। अब देखिए हम देखेंगे पहले मल्टीपल लाइन डायग्राम को, उसके हेल्प से ही हम सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप मल्टीपल लाइन डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद उसके हेल्प से हम सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से दोनों डायग्राम आपका बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको स्विच 1 पे आते हैं, ठीक है, स्विच 1 पे S1 पे आते हैं। इसका टर्मिनल जो 1 है हमारा किससे कनेक्ट है, फेज से। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये मान लीजिए फेज है हमारा, और ये हमारा एक पॉइंट आया यहाँ पे, मान लीजिए S1 का टर्मिनल 1 है, ठीक, ये हमारा क्या है, कनेक्ट है फेज से। और ये देखिए ये 1 क्या है, इसमें देखिए 1 जो हमारा 2 पे कनेक्ट है, यहाँ देखिए 1 जो हमारा क्या है 2 पे कनेक्ट है। तो इसको बेसिकली हम स्विच S1 का, यहाँ मान लीजिए हमारा टर्मिनल 2 है, ये कनेक्ट है 2 पे, तो यहाँ बेसिकली हमारा मान लीजिए टर्मिनल 3 है। देखिए 1 2 3, ये फेज जो सबसे पहले आया 1 पे, ये कनेक्ट है 2 से, और जब ये 2 से कनेक्ट है तो ये बेसिकली देखिए 2 हमारा फिक्स था ना, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगा और यहाँ कनेक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डॉटेड। अब देखिए 3 जो है हमारा कहाँ कनेक्ट है, 3 जो हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट है। बेसिकली देखिए 3 जो हमारा क्या है, न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। नीचे हमारा न्यूट्रल लाइन है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट। अब जो 2 है ये बेसिकली कहाँ पे कनेक्ट है, ये 2 कनेक्ट है, एक तार जो है 2 का ये बल्ब से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम बल्ब को मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं बल्ब को, ठीक है, ये बल्ब L1 लाइट L1 है, तो इस 2 को हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ ला करके बल्ब से L1 से कनेक्ट करा देंगे। इस तरह से आपको लाइन ये बनाना है सिस्टमेटिक डायग्राम। पहले 1 पे, फिर 1 से 2 पे, ये 3 डाटेड होगा, 3 जो हमारा कनेक्ट है न्यूट्रल से, और जो 2 है हमारा कनेक्ट है बल्ब L1 से, लाइट L1 से। ये हमारा था स्विच S1 का कनेक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम स्विच S2 के कनेक्शन पे, ठीक है। अब देखिए अब आ गए हम स्विच S2 पे। स्विच S2 क्या कनेक्ट है, अब देखिए इसका 1 का टर्मिनल जो है 1 से कनेक्ट है। यहाँ पे हमने बताया कि 1 का 1 से फिर ये फेज कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं स्विच S2। ये मान लीजिए 1 टर्मिनल, ये 1 क्या है हमारा, बेसिकली यहाँ 1 से कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो 1 हमारा था अगला स्विच S2 का, वो था हमारा 2 पे कनेक्ट, ठीक है। यहाँ हमने बना लिया 2, तो 3 बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे है, ये डॉटेड होगा। सिर्फ मल्टीपल लाइन डायग्राम में जैसे हमने बनाया उसको ये सिस्टमेटिक डायग्राम उसी तरह से बना रहे हैं, ठीक है। 2 फिर ये डॉटेड होगा 3। अब ये 2 जो हमारा है ये कनेक्ट है बल्ब से,
L1 से देख लीजिए यहाँ पे इसका 2 जो है बल्ब L1 से कनेक्ट है। ठीक है, इसका 2 जब बल्ब L1 से कनेक्ट है तो हम इसको बेसिकली क्या कर देंगे, थोड़ा सा आप बल्ब ऐसा बनाइएगा, हमने पहले ही गलत कर दिया है, बल्ब ऐसा बनाइएगा कि इसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये बल्ब L1 से कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारा 3 हमारा हमेशा क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। सॉरी, एक मिनट देखिए, डायरेक्ट कर दीजिए इसको न्यूट्रल से कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया स्विच S2 का कनेक्शन। अब आता है हमारा स्विच S3। मान लीजिए S3 का पॉइंट यहाँ टर्मिनल 1 है, ये 1 से हमारा कनेक्ट है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, फिर 1 से हमारा देखिए बेसिकली 2 पे कनेक्ट है, इसको मान लीजिए 2 है, और 3 मान लीजिए यहाँ है जो डॉटेड हो जाएगा ये इस तरह से। देखिए मल्टीपल लाइट डायग्राम में सेम इसी तरह हमने बनाया। फिर 2 का जो टर्मिनल है वो मान लीजिए बल्ब L2 लाइट L2 से कनेक्ट है, कर दिया हमने। ठीक, अब देखिए इसका भी जो है 2 स्विच S2, ये मान लीजिए S2 है, ये S3 है। जो S2 का 2 टर्मिनल है वो भी L2 से कनेक्ट है, तो इसको भी हम कर देंगे बेसिकली कनेक्ट इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारा हो गया S3। अब फिर हमारा एक स्विच है S4। S4 का पहला टर्मिनल इसके पहले से कनेक्ट होगा, देख लीजिए मल्टीपल लाइट डायग्राम में जैसे हमने कनेक्ट किया वैसे ही कनेक्ट करते। फिर ये हमारा कनेक्ट होगा 2 से, यहाँ पे होगा बेसिकली हमारा 3 और ये होगा डॉटेड, फिर ये 2 ये 1। अब ये होगा 2 हमारा मान लीजिए बल्ब जो हमारा लाइट L3 है, ये 2 होगा हमारा L3 से कनेक्ट। ठीक, और ये 3 हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होगा न्यूट्रल से। देखिए न्यूट्रल यहाँ पे, इसको भी हम 3 को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। 3 को, सारे टर्मिनल 3 को हमने डायरेक्ट यहाँ नीचे से न्यूट्रल दे दिया है, और बाकी सब कुछ उसी मल्टीपल लाइट डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट करते चल रहे हैं। अब इसका 2 जो है ये भी हमारा कनेक्ट होगा स्विच S3 का, L3 में कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और ये 2 S4 का भी 2 L3 में कनेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा बनता है सिस्टमेटिक डायग्राम। S1 S2 S3 और S4 4 स्विच है, और L1 L2 L3 3 लाइट है, और इस तरह से हमारा हो गया सिस्टमेटिक डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम करते हैं मल्टीपल लाइट डायग्राम और सिस्टमेटिक डायग्राम का वायरिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।